अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साजिद सोबी। जैसा कि आपको पता है कि मैं पीको, लैस, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई सिलाई और इनकी मशीनों के मतलब वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो ये आज हम जुनून 8200 की सर्विस करना सीखेंगे। आज हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और इसकी सर्विस कैसे करनी है। तो जी इस मशीन को पूरी को खोल के इसकी पूरी की सर्विस करके फिर इसको दोबारा फिट करना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जी। तो इसकी सर्विस हम 2-3 वीडियो के अंदर करेंगे जी। और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम इसका जो फ्रेम वर्क है वो वर्क कैसे करता है और उसकी सर्विस कैसे करनी है जी। तो जी अगर आपका बहुत ज्यादा काम करते हैं इसके ऊपर तो आपको चाहिए कि आप 6 माह के अंदर अंदर इसके जो फ्रेम वर्क है उसकी सर्विस जरूर करें। अगर आपका काम कम है तो आपको साल में एक दफा इसके फ्रेम सर्विस इसका जो फ्रेम वर्क है उसकी सर्विस जरूर करनी चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि फ्रेम वर्क की सर्विस कैसे करनी है। तो जी फ्रेम वर्क की सर्विस हमने इसलिए आज करनी है क्योंकि जब भी इस मशीन को खोलते हैं तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले इसके जो फ्रेम वाले पार्ट्स हैं उनको खोलना पड़ता है जी। फिर ये आगे से खुलना शुरू होती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम फ्रेम वर्क सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका दूसरा पार्ट जो ये फ्रंट वाला पार्ट है इसका बोर्ड है वो भी खोलना सीखेंगे और उसकी सर्विस सीखेंगे। जो कि इस मशीन के ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल प्रॉब्लम्स आती हैं उन तमाम का हल भी मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँ। जैसा कि जी मेरे एक बहुत ही प्यारे व्यूवर की मशीन के ऊपर देखें जी ये वाला मसला आ रहा है जो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जी। वो जैसे ही मशीन को ऑन करता है तो ऊपर एक डब्बा सा बना आ जाता है और साथ में जो कुछ जापानीज सा लिखा हुआ है। वैसे तो इसका मतलब ये है कि जी इसके साथ फुट पैडल लगाएं जी। और इस मशीन के साथ जब हम मशीन जब बाय करते हैं तो हमें इसके साथ फुट पैडल नहीं मिलता जी। इस मशीन के साथ फुट पैडल होता है लेकिन वो हमें लहदा से बाय करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी मशीन के ऊपर ये वाला मसला आए तो आपने इस मसले का हल कैसे करना है। मसले का हल तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसका फ्रेमवर्क खोलना है और उसके बाद आगे जाना है। तो इसलिए आज की वीडियो के अंदर मैं ये वाला मसला नहीं बता पाऊंगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वाला मसला बताऊंगा। और इसके बोर्ड के मतलब जितने भी मसले हैं जो कभी मशीन के 2-4 टांके लगते हैं मशीन रुक जाती है और कभी तो वैसे ही बटन जब हम दबाते हैं तो टूं टूं सी होती रहती है और मशीन चलती नहीं है जी। तो ये तमाम मसले इसके बोर्ड की वजह से होते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बोर्ड की सर्विस भी सीखेंगे। तो ये अभी करते हैं काम शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को किया हुआ है सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको देख सकें। शुक्रिया। तो जी करते हैं इसकी सर्विस शुरू। सबसे पहले आपने इसका जो ये ज्योमेट्री बॉक्स है इसको उतार लेना है जी। और इसके बाद आपको सामने 2 पेचे नज़र आ रहे हैं जी। ये दोनों पेच आपने खोल लेने हैं जी। ये दोनों पेच खोलने के बाद आपने इसकी इस साइड पे आ जाना है जी। और आपको इधर एक पेच नज़र आ रहा है ये वाला जी, आपने ये वाला पेच खोलना है जी। और इसके बाद आपने ये वाली जो इसकी डब्बी है इसको उतारना है। इसको उतारने के लिए आपने ये पेचकस इसके अंदर इस तरह से डालना है और इसको नीचे की तरफ दबाना है जी। ऐसे ये खुल जाएगी जी। और इसको खोलने के बाद आपको सामने एक गरारी नज़र आ रही है जी। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये देखें ये वाली जो गरारी है जब आप इसको घुमाएंगे तो आप देखें जिसके साथ आपका फ्रेम अटैच होता है वो आगे की तरफ वर्क करेगा जी। जैसे ही ये फ्रेम जिसके साथ अटैच होता है जी आगे की तरफ चला जाएगा तो नीचे आपको एक पेच नज़र आएगा ये वाला। अब आपने ये वाला पेच खोलना है इसका।
जैसे ही आप ये वाला पेज खोलेंगे तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये खुल के बाहर आ जाएगा। इसको हम इस साइड पे कर लेते हैं और फिर आपने ये वाला भी इसका उठा के बाहर की साइड तरफ को निकाल लेना है जी। ये देखिए इस तरह से ये भी पार्ट बाहर आ जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी इसका सारा वर्क। ये देखें ये जो इसके रॉड हैं जी, ये वाले जी, ये वाला जो रॉड है इसको आपने अच्छे से साफ करके इसको ऑयल लगाना है जी। और इधर भी इसके एक इसी तरह का रॉड है जी। ये देखें इसको भी आपने अच्छे से साफ करके ऑयल लगाना है और इसकी तमाम डस्ट जो है इसको साफ कर लेना है जी। और ये इसके बाद आपने मशीन को ऊपर की तरफ आगे से इस तरह से उठा के इसकी जो नीचे वाली साइड है इसको सामने ले आना है जी। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे ये एक पत्ती सी लगी हुई है और 2 पेच इसके नीचे लगे हुए हैं जी। जो इसका नीचे वाला पेच है इसको आपने थोड़ा सा खोलना है जी। और ऊपर वाला पेच जो है इसका सारा खोल देना है जी। और पत्ती को इस तरह नीचे की तरफ कर देना है जी, इस तरह से जी। जैसे ये नीचे की तरफ जाएगी तो सामने आपको इसके सामने आपको 2 पेच नज़र आएंगे जी। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, ये वाला जी, एक ये वाला पेच और एक इसके नीचे पेच है जी। ये दोनों वाले पेच आपने खोल लेने हैं जी। तो देखें जी इसके नीचे से ये वाला और ये वाला पेच खोलने के बाद ये वाले पेच मैंने क्यों खोले हैं जी ये भी आपको बता दूं जी। ये वाला जो इसका पार्ट है जी इसको आपने थोड़ा सा इधर इस तरफ कर लेना है जी। और ये वाला पेच देखें जी, ये वाला पेच है, इस पेच को आपने थोड़ा सा ढीला कर देना है जी। इस पेच को थोड़ा सा ढीला इसलिए करना है, पहले इसको खोल दूं थोड़ा सा ही। ये देखें इतना सा खोल देना है ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो हमने बनानी है तो हमने ये वाला पार्ट इसका उतारना है तो ये वाला पार्ट उतारने के लिए हमें ये वाला पेच खोलना पड़ता है जी। और ये वाला पेच ही है जी जिसकी वजह से आज हमने ये इधर वाली सारी साइड खोली है जी। ये वाला पेच जी, ये देखें जी इस जगह पे लगा हुआ है इसका। तो ये वाला पेच खोलने के लिए इसका जो फ्रेमवर्क का सारा पार्ट है ये खोलना पड़ता है, फिर ही जाके ये वाला पेच खुलता है जी। तो ये वाला पेच को आज मैं थोड़ा सा ढिलाई रहने दूंगा, टाइट नहीं करूंगा, क्योंकि कल जब हम इसका ये वाला पार्ट खोलेंगे तो ये वाला पेच हमें हमारा पहले से खुला होगा तो हम इसको इजीली खोल पाएंगे जी। तो अभी हम इसको दोबारा से इसकी मैं अच्छी से इसको साफ़ करूंगा और इसकी फिटिंग कर दूंगा जी। तो ये इसके अंदर वाले दोनों पेच मैंने लगा दिए हैं, अभी इसको फिट कर दिया है ऊपर वाले हिस्से को और इसको हम भी फिट कर देंगे अभी। ये वाला हिस्सा फिट करने के बाद अब हम इसको मशीन को सीधी कर लेंगे जी। और इसको सीधा करने के बाद अब हम इसका ये वाला पार्ट लगाएंगे जी। और इसके दोनों पेच लगा देंगे जी।
ये वाले दोनों पेच लगाने के बाद अब हम इसका जो पीछे वाला पार्ट उतारा था वो लगाएंगे जी, ये वाला जी। तो जी ये दोनों पेच लगाने के बाद अब हम इसके ये वाला जो पार्ट है इसका ये लगा देते हैं। ये जितनी हमने मशीन खोली थी ये हमारी मशीन में फिट हो गई है जी। और इसका ये इसके नीचे जो पेच है उसको मैंने ढीला कर दिया है ताकि कल जब हम इसका ये वाला पार्ट खोलेंगे तो वो वाला पेच हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। तो जी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।